डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है? ये कहते हैं कि देखो समाज में क्या होता है, समाज में दो चीजें होती है, एक होता है वाद, एक होता है प्रतिवाद, ठीक है। और इन दोनों के में क्या होता है, क्लैश होता है, ठीक है, संघर्ष होता है, और उससे एक वाद प्रतिवाद से एक संवाद निकलता है, ठीक है। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस निकलता है। उनका कहना है कि देखो क्या होता है कि जब फेडरलिज्म होगा, ठीक है, या जब स्लेवरी एज होगा, तो उसमें क्या होगा, स्लेव में और मास्टर के बीच में क्या होता होगा, संघर्ष हुआ होगा। और जब संघर्ष हुआ होगा तो एक नया रास्ता निकला, और वो फेडरलिज्म का निकला। और फेडरलिज्म मतलब सामंतवाद। और सामंतवाद में क्या हुआ होगा, सामंतवाद में जो जमीन के मालिक रहे होंगे और जो मजदूर जो खेतों पे काम करने वाले रहे होंगे, उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ होगा। उस संघर्ष से एक नया निकला क्या, पूंजीवाद। और इसी तरह से जब पूंजीवाद में क्या होगा, पूंजीवाद में ये होगा कि जब मजदूर और पूंजीपति के बीच में संघर्ष होगा, और उससे जो एक अलग फेज निकलेगा, एक सिंथेसिस निकलेगा, वो होगा समाजवाद, ठीक है। तो इस तरह से वो समझाते हैं। तो उनका कहना है कि इसी तरह से समाज में द्वंद्व होते रहते हैं, और इसी द्वंद्व के बीच में एक नया रास्ता निकलता है, और इसी तरह से विकास होता है। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। परिवर्तन के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया कि परिवर्तन संसार का नियम है, ये होता ही रहेगा, और पुराना मिटेगा तभी नए का निर्माण होगा। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात थोड़ी ना कह दी, ये तो हमारे संस्कृति में भगवान कृष्ण ने कई साल पहले गीता में बता रहे हैं अर्जुन को, ठीक है। तो लेकिन देखो यही है कि इन्होंने तरीके से साइंटिफिक रूप से समझा दिया, तो भाई वाहवाही हो रही है। यहाँ हमारे कृष्ण भगवान पहले ही समझा रखे हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। दो गुट भाई कौरव, और उसमें क्या हुआ था, एक को एंटीथीसिस मान लो, एक को थीसिस मान लो, सॉरी, और एक को सिंथेसिस मान लो। मतलब दो के बीच में युद्ध हुआ, कौरव पांडव, ठीक है, थीसिस एंटीथीसिस। और जो नया युग आया जो वही तो है सिंथेसिस। इसी तरह से ये भी समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये द्वंद्वात्मक, इसमें